एसएसबी में, तो उसके बारे में जनता को कुछ बताओ क्योंकि उन्हें ज़्यादा पता नहीं है। सो ओके, एसएसबी में मैं अभी सर्व नहीं कर रही, बट एसएसबी के लिए मैं लोगों को मेंटर करती हूँ। सो आई वॉज एसएसबी एसेसर। अब एसएसबी क्या है? लेट्स से मान लीजिए कथन वांट्स टू बिकम एन आर्म फोर्सेस ऑफिसर, राइट? कथन ने बोला मैं ऑफिसर बनूंगा, राइट? तो कथन ने को बताया गया कि भाई तुम रिटन टेस्ट क्लियर करो, सीडीएस एंट्रेंस है वो, उसको क्लियर करो आप, ठीक है? आपने क्लियर कर लिया। क्लियर करना एक बहुत आसान काम था वो, मतलब कंपैरेटिवली अब जो आपके पास आने वाला है, अच्छा, अब एसएसबी आने वाला है, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें मेरे बच्चे बोलेंगे, अगर मैं बोलूँगी कि बस 5 दिन का ही होता है काम, तो सब मेरे को बोलेंगे मैम ये क्या बस 5 दिन बोल रहे हो। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अनडाउटेडली, बट इतना भी नहीं कि आप नहीं क्लियर कर सकते हो। पहले दिन आपको जाना होता है, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, आपकी पर्सनालिटी के बेसिस पे कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, ओके? पहले दिन जब जाते हैं तो आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, उसमें कुछ नॉन वर्बल एंड वर्बल टेस्ट होते हैं, लिखित होता है वो। और उसके बाद में आपको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। वो इसमें एक 30 सेकेंड्स के लिए पिक्चर दिखाई जाती है और आपको 5 मिनट दिए जाते हैं उसके ऊपर कहानी लिखने के लिए। उसके बाद में आपको डिस्कशन करना होता है उस पिक्चर के ऊपर, जो भी 15-16 लोगों के बीच में, कि भाई आपने जो कहानी लिखी है उसका कॉमन कहानी क्या निकलेगी। अच्छा, अब ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए देयर आर 300 पीपल हु हैव कम फॉर दैट फर्स्ट डे, मुश्किल से 40 से 50 इन होते हैं। अच्छा, बाकी बाकी सब लोग घर जाते हैं। और फिर से जब घर चले जाते हैं तो फिर से उनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, फिर से वो लोग एसएसबी के लिए आते हैं। अब उसमें जो पहले दिन इन हो जाते हैं कथन, उनके लिए बाकी के 4 दिन फिर खुल जाते हैं। उन 4 दिनों में उनकी होती है अच्छी खासी रगड़ा। साइकोलॉजी का टेस्ट होता है जिसमें 2 घंटे का टेस्ट है, उसमें आपको 4 टेस्ट छोटे छोटे दिए जाते हैं। अगर मैं वो बोलूँगी अलग से उसकी गाथा चलेगी, तो वो आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है, वो आपको ग्राउंड पे लेकर जाते हैं और आपको टेस्ट करते हैं। और 2 दिन आपको ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप में कि आपका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से आप काम करते हो, एंड आपका आसपास में ग्रुप के में आपका कैसा बिहेवियर रहता है। 15 OLQs होती हैं कथन, उसमें हम आपको टेस्ट करते हैं। एंड उसी के बीच में, इस 3 दिनों के बीच में, आपको एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, वो आपको बुलाता है। 50 मिनट की आपकी इंटरव्यू चलती है और उसमें भी वही फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि आप में वो 15 OLQs हैं या नहीं है। अब 15 OLQs का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो 15 होनी चाहिए, वो 15 OLQs जो हैं इतनी सारी बाबतों में से वो अम्ब्रेला बनी है, ठीक है, कि उसके अंदर छोटी छोटी और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो हम आपको उन 3 दिनों में, पहला दिन स्क्रीनिंग है, बाकी के 3 दिन आपके जो टेस्ट हैं वो, एंड 5वें दिन आपका, उस 3 दिनों में लेट्स से आप जीते हो, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और एक और इंटरव्यूइंग है ऑफिसर है, हम तीनों आपस में जो कैंडिडेट है उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करते, हम उसके बारे में कोई जिक्र भी नहीं करते। और जो 5वें दिन जब हम एक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, उसे कॉन्फ्रेंस डे कहते हैं, पहली बार हम उस बच्चे के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिर एज ए GTO आप बताते हैं कि मेरे मार्क्स क्या हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं बताती हूँ कि मेरे मार्क्स क्या हैं, एंड इंटरव्यूइंग ऑफिसर बताता है कि मेरे मार्क्स क्या हैं। अगर वो पास हो गए तो रिकमेंड हो जाता है, नहीं तो वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है और फिर से वो साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो 15 क्वालिटीज़ जो आप ऑफिसर में ढूंढते हो, वो सब लोग एक ही गोल के लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली आपने कहा था ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, पर कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड चाहिए। हाँ, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि इतना तो चाहिए। मज़ा बहुत आता है, मतलब इट इज़ रियल फन। कहाँ से लोग आते होंगे ना, बहुत जगह से। NCC वालों के लिए खास बात ये है कि कथन उनको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं, NCC स्पेशल एंट्री होती है, राइट? टेक्निकल वालों के लिए भी ये छूट है, सो दे कैन गो। एंड बट SSB इज़ वेरी टफ। आप मान के चलिए 9 से 10% का पास परसेंटेज है। अब आप ये मान के चलिए 9 से 10% पास परसेंटेज है, राइट? उसके बाद में आप मेरिट में आओगे, मेरिट में वैकेंसी होनी चाहिए उतनी, और देन आप जाकर के आपको कॉल लेटर आया, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आता है, तब जाकर के आप करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है। सो इसलिए मैं उसको बोलती हूँ बस इतना ही है, और कुछ खास बहुत ज़्यादा है नहीं। 5 दिन है 5 ही दिन है, उसके लिए आपको पहले दिन क्लियर करना पड़ेगा। उन 5 दिनों में आपके कितने बच्चों ने मतलब अभी तक आर्मी ज्वाइन कर लिया?
वेल कुछ अभी ज्वाइन करने वाले हैं. आई स्टार्टेड माई मेंटोरशिप इन समवेयर अक्टूबर या नवंबर 2022. अच्छा. गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड. अभी तक मेरे 165 रिकमेंड हो चुके हैं और वन ऑफ माई कोच ऑफिसर बन चुके हैं. ओके. और कुछ अभी एकेडमी में हैं और कुछ अभी जाएंगे.